Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an aircraft loops the vertical loop uh, with constant speed. At the topmost point, the normal force exerted on the pilot, ठीक है, on the pilot by his seat is 1/3 times the force exerted by the seat at the lowest point. What will be the speed of the plane? एयरप्लेन की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है आपका वर्टिकल लूप, यानी कि ये आपका देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। किसका? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट लूप इन द वर्टिकल लूप विद कांस्टेंट एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये देखिए, मान लीजिए इसकी ट्रेजेक्टरी इस तरीके है, ठीक है। इस तरीके से इसकी कुछ ट्रेजेक्टरी होगी, ठीक है। और रेडियस गिवन की है, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन नहीं की हुई है। चलिए हम तो वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। इसके रेडियस हम आर मान लेते हैं। मान लीजिए जो पर्सन है ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर्सन का मास, ठीक है। एनएलएम लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रेडियस तो चलो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, फिर भी रेडियस तो हम मान लेते हैं आर के इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब एयरक्राफ्ट लूप्स द वर्टिकल सर्कुलर एट टॉपमोस्ट पॉइंट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पायलट बाय हिज सीट इज 1/3 टाइम्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर देखिए जब यहाँ पर होगा तो इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? इसका खुद का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देखिए इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल भी देखिए ऊपर की तरफ लगेगा। इस लोएस्ट पॉइंट के नॉर्मल को मैं चलिए n1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और देखिए जब ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखिए क्या सिचुएशन होगी, mg तो ऑलवेज डाउनवर्ड ही लगता है तो mg तो ऐसे लगेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपका नीचे की तरफ ही लगेगा, कितना? आपका एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स देखिए इस सिचुएशन में देखिए, नॉर्मल फोर्स आपका अपवर्ड लगेगा, ठीक है। इसको मैं n2 बोलता हूँ। अपवर्ड देखिए क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए mg के कारण इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे आने की, ठीक है। तो सीट उसको रोक रही है तो नॉर्मल फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। mg और mv स्क्वायर नीचे की तरफ लग रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। तो बच्चों देखिए लोएस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे देखिए, अगर मैं न्यूटन्स लॉ का मोशन लगा लूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ऊपर वाले पॉइंट पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको 2 पॉइंट बोल दीजिए क्योंकि मैंने n2 यूज किया है। इस पॉइंट को 1 बोल देता हूँ। एट 2 पॉइंट पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल होगा? mg सपोर्ट कर रहा है माइनस n2 यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपकी n2 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी, mg माइनस आपका mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली देखिए 1 वाले पॉइंट पर देखूं तो सेंट्रीपिटल कितना है आपका, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये आर ही होगी, ठीक है, कैपिटल आर ही है, ठीक है। mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? नॉर्मल इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और mg इसके अपोजिट है तो माइनस mg हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपकी नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, mg प्लस आपका कितना, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। मैंने दोनों जगह पर नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि मुझसे एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पायलट बाय हिज सीट इज 1/3 टाइम्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका n2 है तो n2 आपका 1/3 है लोएस्ट पॉइंट के, यानी कि n1 के, ठीक है। तो ये रिजल्ट में आप देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। n2 देखिए कितना है यहाँ पर आपका, mg माइनस आपका m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/3 ऑफ n1। n1 देखिए कितना हो जाएगा आपका, mg प्लस आपका यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी, ठीक है। m तो देखिए बच्चों कॉमन आ रहा है हर जगह तो m तो आप कैंसिल करके उड़ा दो, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका g माइनस वी स्क्वायर बाई आर बच गया इजिकल टू राइट साइड पर देखिए g/3 प्लस आपका वी स्क्वायर बाई 3r के इक्वल बच गया, ठीक है। तो इसको इधर लेके आया, जी माइनस g/3 करूंगा तो 2g/3 हो जाएगा। राइट साइड पर वी स्क्वायर बाई आर उधर जाएगा तो 1/3 प्लस ये आपका 4/3 वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा फिर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। 3 से बच्चों 3 कैंसिल कर लो, ठीक है। 2 से बच्चों एक 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी आपकी, GR/2 के इक्वल आ गई। कितनी आएगी, GR/2 ना। यस, GR/2। तो v की वैल्यू आपकी आनी चाहिए अंडर रूट ऑफ GR/2 के इक्वल, ठीक है। अंडर रूट GR/2। सो दिस विल बी द वेलोसिटी। यही हमसे पूछा एट व्हाट स्पीड प्लेन की स्पीड आपकी, तो ये होगा इसका आंसर कितना, अंडर रूट ऑफ GR/2, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, न्यूमेरिकल देखिए आर मैंने बोला था एक ही वेरिएबल के टर्म आएगा, जो मैंने यहाँ पर आर गिवन किया हुआ था, मास तो कैंसिल हो जाता तो अंडर रूट GR/2 आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।